अब जो हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान में हमने पढ़ा है बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ रहे हैं शारीरिक विकास हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। और बाल विकास के अंतर्गत हमने जो व्यक्ति के विकास के प्रमुख भाग थे उनमें सबसे पहले हमने शारीरिक विकास पढ़ा था। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं आज सभ्यवाद विकास। साथियों, आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमने शारीरिक विकास पढ़ा था, उसमें हमने जो अध्ययन किया था सबसे पहले व्यक्ति का जो शारीरिक वृद्धि होती है उसके बारे में हमने जो नॉलेज लिया वो दिया है। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था व्यक्ति का वजन प्रसवावस्था में कितना होता है, जन्म के समय कितना होता है, बाल्यावस्था में कितना होता है, किशोरावस्था में कितना हो जाता है, कहाँ जाकर उसका वजन बढ़ जाता है। लड़कियों का वजन कब ज्यादा हो जाता है लड़कों से, और लड़के कब आगे निकल जाते हैं, किस अवस्था में निकल जाते हैं, इसका अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था साथियों व्यक्ति की लंबाई, जन्म के समय कितनी लंबाई होती है, बाल्यावस्था में कितनी होती है, किशोरावस्था में कितनी होती है, कब जाके उसकी लंबाई रुक जाती है, बालिकाओं की कब रुक जाती है, बालकों की कब रुकती है। साथियों, इसके बाद में हमने अध्ययन किया था सिर और मस्तिष्क का। सिर जन्म के समय सिर उसके पूरे शरीर की लंबाई का कितना होता है, उसका वजन कितना होता है, उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है, एक पूर्ण व्यक्ति का वजन, तो पूर्ण व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ाया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था दांतों का विकास। तो शारीरिक वृद्धि में दांतों का विकास हमने पढ़ा था कि जब जन्म लेता है शिशु उसके अंदर दांतों का विकास गर्भ धारण करता है तब से होता है, लेकिन 6 माह का होता है उस समय उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि 4 वर्ष की अवस्था तक संपूर्ण उसके दूध के दांत जिनको कहा जाता है वो निकल आते हैं। उसके बाद में 2 वर्ष की अवस्था ऐसी होती है 5 और 6 जिसमें उसके दांत निकलना शुरू नहीं होते हैं, और जो निकले हुए दूध के दांत है उनका गिरना शुरू हो जाता है 6 वर्ष की अवस्था। जैसे ही बाल्यावस्था में होता है 6 वर्ष का होता है तो साथ में उसका जो दूध के दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाता है, और लगभग 10, 11, 12 वर्ष की अवस्था जैसे ही बाल्यावस्था का उत्पाद आता है यानी खत्म होती है बाल्यावस्था, तो उसके संपूर्ण दूध के दांत में वो गिरकर स्तर जाता है। उसके बाद जैसे ही किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो साथियों किशोरावस्था में उसके दांतों की संख्या 28 हो जाती है। 28 हो जाती है। अब किशोर बनता था कि सर दांतों की संख्या 32 होती है, 4 दांत कब आते हैं, तो साथियों ने बताया था विकास में दांत जो 4 दांत होते हैं उनको अक्ल दांत कहा जाता है, प्रज्ञा दांत कहा जाता है। उन दांतों का विकास कब आते हैं जो बताया था कि किशोरावस्था के उत्पाद में जैसे ही किशोरावस्था खत्म होती है उस टाइम पे, और कोणावस्था का कारण होता है। मान लीजिए 20 वर्ष से 25 वर्ष, जैसे ही 18 वर्ष खत्म होती है किशोरावस्था तब से उसके और 25 वर्ष लगभग और प्रज्ञा आना शुरू हो जाती है और अध्ययन में अक्ल आता है। साथ ही बालक को एक किशोरावस्था बाल्यावस्था से तीनों अवस्थाएं पास करने के बाद में गुजर जाने के बाद में उसमें अक्ल आ जाती है, शारीरिक मानसिक और संवेदनात्मक सभी तरह से विकास हो जाता है। इसके बाद जो अक्ल आ जाते हैं उनका आना शुरू हो जाता है, लगभग 25 वर्ष तक उसके चारों प्रकार आ जाते हैं। इस प्रकार दांतों का विकास रहा, 32 दांतों की संख्या होती है, उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हमने हड्डियों का जो शरीर की हड्डियां होती है उनका अध्ययन किया था, बाल्यावस्था में कितनी होती है। मैंने बताया था जन्म के समय एक शिशु में 270 हड्डियां होती है, और जैसे ही बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 304 हो जाती है। ऐसा क्योंकि जैसे जैसे बालक ग्रोथ करेगा, बालक जैसे ही ग्रोथ करता है तो उसकी हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब इन हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस अनेक खनिज सामान मिलते हैं तो ये मजबूत होते हैं, और इस मजबूती को ट्यूशन कई बार एग्जाम में आ गया है कि हड्डियों के जुड़ने को मजबूत को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है अस्थि निर्माण या अस्थि शुद्धिकरण कहा जाता है। इसके बाद में जब किशोरावस्था में पहुंचता है बालक और वो एक पूर्ण विकास हो जाता है तब उसके शरीर की हड्डियों की संख्या आ जाती है 270
छह साथ में यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था मांसपेशियां शरीर का जो बालक जन्म लेता विकास गर्भ धारण करता है तब से होता है, लेकिन जन्म लेता है उस टाइम पे एक शिशु का उसकी मांसपेशियों का वजन उसके कुल वजन का 23% होता है। जैसे वो 6 वर्ष का होता है बाल्यावस्था में पहुंचता है उसकी मांसपेशियों की और वजन 27% हो जाती है 12 वर्ष में पहुंचने पर बाल्यावस्था जैसे बाढ़ आती है यानी बाल्यावस्था खत्म होती है तो उसकी मांसपेशियों की संख्या और मांसपेशियों का वजन शरीर के कुल वजन का 33% हो जाता है। जैसे वो 16 वर्ष का होता है तो उसके शरीर के मांसपेशियों का वजन 44% हो जाता है। जहां तक हमने पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था धड़कन। तो साथियों धड़कन का विकास धड़ धारण करता है तब से शुरू हो जाती है उसकी धड़कन लगभग 1-2 महीने में 2 महीने 3 महीने में गर्भ में ही उसकी धड़कन की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो उसकी धड़कन हृदय की धड़कन प्रति मिनट 140 होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जन्म के समय शिशु के हृदय की धड़कन कितनी होती है? साथियों 140 होती है। जैसे वो बाल्यावस्था में जाता है और उसके 6 वर्ष का होते ही उसके हृदय की धड़कन हो जाती है प्रति मिनट 16 बढ़ता है। जैसे ही बाल्यावस्था उसकी उतार जाती है 12 वर्ष का होगा तो उसके हृदय की धड़कन हो जाती है 85 प्रति मिनट। 1 मिनट में 85 बार लगता है। तो जैसे ही वो किसी अवस्था में पहुंचता है उसका संपूर्ण विकास हो जाता है शारीरिक मानसिक समय का शारीरिक रूप से हो जाता है तो उसके हृदय की धड़कन हो जाती है 72 प्रति मिनट 72 हो जाती है। साथ ही जो हमने पढ़ा था उसके बाद में शरीर को जो शारीरिक विकास को प्रभावित होने वाले तत्वों थे उनके बारे में पढ़ा था। वंशानुक्रम स्वास्थ्य और बच्चे का जैसे बच्चे का जन्म होता है एक साथ 2 बच्चे एक मां के गर्भ से मां के उनका अच्छी तरह से नहीं होता है। तीसरा वंशानुक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रभावित करता है। तो अब आज हम पढ़ रहे हैं जो व्यक्तिगत विकास का दूसरा आयाम जो आयाम बताया कि मैंने दूसरा आयाम पढ़ते थे संवेदनात्मक विकास। अब संवेदनात्मक विकास क्या होता है? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि संवेदनात्मक विकास जन्म से नहीं जन्म से पहले कोई संवेद नहीं होता है लेकिन जन्म के बाद में धीरे धीरे संवेदों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और ब्रिटिश मॉडल जो 1932 में शोध किया है तो उन्होंने कहा है कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेद एक बालक में एक शिशु में आ जाता है। जैसे ही बालक 1 महीना निकलता है 2 महीना निकलता है तो प्रारंभ में जैसे वो 15 दिन का होता है 8 दिन का होता है तो जो बोलता है उसके बोलने की आवाज में हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस कारण हो रहा है। और उसके अंदर दर्द उत्तेजना होगी किसी चीज को कारण को होता है तो उत्तेजना ही महसूस की जाती है। दूसरा मनोवैज्ञानिक ने जिन्होंने कहा है कि एक बालक एक व्यक्ति और 3 समय होते हैं और 3 समय कौन कौन से बताया उन्होंने? भय गौरव समय भय डर होता है एक छोटा बालक होता है उसमें भी डर होता है। उसके बाद में उसमें धीरे धीरे क्रोध होता है गुस्सा करता है किसी चीज को देखकर अपने जो चाहता नहीं है उसके खिलाफ होता है तो वो क्रोध करता है और भय स्नेह प्रेम की भावना उसके अंदर जागृत से उल्लास आ जाता है। प्रेम कर सकते हैं स्नेह कर सकते हैं। ये 3 बात हमने 3 समय बताए। साथ ही संवेदों का विकास सब लगभग 2 वर्ष में पूरा हो जाता है। जो वैज्ञानिकों ने संवेदों के अंदर 10 बताए उनका विकास लगभग 2 वर्ष में हो जाता है जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। तालिका आपके सामने है। तो जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेद पाया जाता है। उसके बाद में जैसे ही 3 माह का होता है 3 माह का होने के बाद में उत्तेजना के बाद धीरे धीरे 1 माह लगता है 2 माह करते हैं आनंद नामक संवेद उत्पन्न होता है। उसके बाद कष्ट। अब 3 माह का बालक कष्ट को क्या जाने आनंद को क्या जाने तो आनंद अब आप कैसे नियम लगाएंगे इसको आनंद आ रहा है या तो साथ में बच्चा रोता है
जब बच्चा जन्म लेता है उसके 15 दिन तक वो रोता है तो उसके आवाज में पहचानते नहीं, लेकिन जैसे 3 माह का होता है तो उसको जब गोद में लिया जाता है तो गोद में लेने के बाद वो चुप हो जाता है, और गोद में लेकर चुप होने का मतलब है कि उसको आनंद आ है, और जैसे ही रोता हो बंद हो जाता है तो हम उसको वापस लेकर देते हैं तो वापस बोलना शुरू हो जाता है। तो उत्तेजना और आनंद, उत्तेजना तो जन्म से होती है, उसके बाद जब जैसे जन्म लेता है उत्तेजना उसके अंदर होती है, आनंद और कष्ट 3 माह के बालक में आ जाती है। जिस समय 3 माह में उससे 3 माह के अंदर उत्तेजना आनंद और कष्ट तीनों समयों का विकास हो जाता है। उसके बाद में साथी करते हैं जैसे वो 6 माह का बालक होता है, भूख लगती है उसको, तो भूख लगने पर बोलने का जो एहसास होता है, एक माँ किस तरह से पहचान जाती है कि बच्चे को, एक परिवार वाले उसके नजदीकी वो पहचान जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है तो उसको दूध पिलाना चाहिए। जैसे उसको उठाने के लिए करते हैं तो वो अपने हाथों को ऊपर करता है, और जैसे उसको गोद में लिया जाता है वो खुश हो जाता है, माँ के लेकर तक चिपक जाता है। तो साथियों जैसे 6 माह का होता है उसको और घृणा और भय तीनों चीजों का तीनों से मेरे का विकास होता है। अब जैसे परिचित व्यक्ति होता है, परिचित व्यक्ति होता है तो उसको देखकर वो हंसने अपनी मुस्कुराहट दिखाता है, और जैसे अपना परिचित नहीं होता है, व्यक्ति अनजान व्यक्ति होता है तो उसको देखकर बोलने की कोशिश करता है, या अगर माँ उसको गोदी में दे रहे तो माँ के गोदी में देने के बाद अगर कोई अनजान व्यक्ति उसको गोदी में देता है तो रोना शुरू हो जाता है। तो साथियों 6 माह में उसके अंदर क्रोध, घृणा और भय तीनों संवेदों का विकास हो जाता है। 6 माह में उसके संवेदों की संख्या भी 6 हो जाती है। साथियों चलते हैं जैसे ही वो आगे लगता है 12 माह का होता है उसके अंदर संयोग और उल्लास, यानी कि जैसे 12 माह का होता है बच्चा हाथ पैरों पे चलने की कोशिश करता है, अपने परिवार वालों को देखकर खुश होता है, लेकिन अनजान व्यक्ति होते हैं खिलौना उसका लिया जाता है तो बच्चा बोलने लगता है, और जब उसको मिठाई दी जाती है, टॉफी दी जाती है, अच्छी चीज खिलाई जाती है तो उसके अंदर स्नेह प्रेम की भावना आ जाती है तथा उल्लास तो खुश होता है। साथ ही 12 महीने में उसके अंदर 2 संवेद हो जाते हैं जो स्नेह और उल्लास की भाषा का लगता है। साथ ही जैसे ही बालक 1.5 माह का होता है, 1.5 वर्ष का होता है, 16 माह का हो जाता है, 18 माह का हो जाता है, उसके अंदर ईर्ष्या नामक स्नेह उत्पन्न होता है। जैसे ही छोटा बालक होता है खिलौने से खेल रहा है और अपने साथी उसके हम लोग होता है, जैसे 18 माह का 19 माह का जो बालक होता है वो अपने उससे खिलौना ले लेता है तो वो रोने लगता है, उसको नहीं लेता है, उसमें इनसे भावना पैदा हो जाती है। और 18 माह का बालक जैसे होता है उसमें ईर्ष्या नामक संवेद का विकास हो जाता है। इस प्रकार 9 संवेद उसके 18 माह में हो जाते हैं और 10वां संवेद जो उसके अंदर हर्ष है, हर चीज से खुशी जाहिर करता है। तो साथियों ये लगभग 2 वर्ष का जब बालक हो जाता है उसमें लगभग पूरे 10 संवेद वो का विकास हो जाता है। साथियों ऐसा करता हूँ जो मैंने पढ़ा है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 12वीं क्लास में कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति ने या एक बालक ने जन्म के समय कितने समय होते तो आप आंसर होना चाहिए एक। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है जन्म के पहले कोई समय नहीं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया है, जैसे वाटसन मोडल ने कहा है कि जन्म के बाद के बालक में व्यक्ति में 3 समय होते हैं जो 3 समय उसने बताया है तो समय। जब ब्रिजेश ने कहा है जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेद जन्म लेते ही उसके अंदर पाया जाता है। इस प्रकार जो वर्गीकरण जो जीवन से जन्म के समय से 6 माह का 6 वर्ष से 6 वर्ष का एक बालक उसकी शेषा अवस्था होती है उसमें इन संवेदों का विकास लगभग 2 वर्ष में पूरा हो जाता है। आशा करता हूं
आपके समझ में आया होगा।